हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिकोडिंग, नंबर डिकोडिंग कोडिंग की। ठीक है, देखिए बहुत इजी चैप्टर होता है हमारे पास। हमें तीन तरह की चीजें की बात करनी होती है यहाँ पे, नंबर की, अल्फाबेट्स की एंड सीरीज की। तो देखिए बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, हमारे पास एक, कई बार हमारे पास क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास एक नंबर जीरो क्या होते हैं, हमें उनका लॉजिक फाइंड आउट करना था, क्या वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या वो डिवाइड हो रहे हैं, क्या उनमें कुछ एडिशन है, कॉमन हमें उनका बेसिकली फाइंड आउट करना होता है। जो कॉमन अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ऑड मैन आउट, मतलब आपको एक पूरा सीरीज दे रखी है, आपको उसमें से कोई भी एक गलत जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। अब उसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो मेरे बाकी के हैं, मतलब उसके लेफ्ट में उसके राइट में, वो बाकी एक सारे एक कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बट वो एक अकेला ऐसा नंबर होगा, एक ऑड मैन होगा जो कि वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी, उसके जगह कोई ना कोई और नंबर आना चाहिए उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। सो ये चीज हमें ऑड मैन आउट के अंदर देखनी होती है। हमारा पैटर्न अल्टीमेटली सारा जो चीज है वो पैटर्न की ही चीज है, पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना है। देन अल्फाबेट आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक अल्फाबेट को हमने किसी और तरीके से कोड कर दिया, तो उसी कोडिंग के बेस पे हम लोग चाहते हैं, हम लोग किसी और वर्ड का उसको भी कोडिंग करते हैं उसी के बेसिस पे। सो उसके अंदर भी अल्टीमेटली एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी। सो ये दो तीन तरह की चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। उन सबके वन बाय वन आपसे डिस्कशन करूंगा एंड देन मैं आपसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो देखिए इस चैप्टर में हमें बात किस किस बारे में करनी है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें तीन चीजों के बारे में बातें करनी है। एक है आपका नंबर सीरीज, सेकंड है आपका कोडिंग डिकोडिंग, एंड थर्ड है आपका ऑड मैन आउट। देखिए जब भी हम इस तरह के अपने लॉजिकल रीजनिंग के जिन भी चीजों के बारे में बात करते हैं, उनका कोई भी ऐसा फिक्स्ड आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसको आप यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है जी। सो जब इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और ऑड मैन आउट, इन तीनों चीजों के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होती है, वो क्या करनी होती है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तीनों चीजों के अंदर, चाहे वो आपके नंबर सीरीज हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो आपका ऑड मैन आउट हो, आपको एक पैटर्न डिफाइन करना है। हर एक चीज आपका, हर एक जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वो आपका अलग अलग पैटर्न के हिसाब से होगा, तो आपको उस पैटर्न को विजुअलाइजली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स, छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, अलग अलग क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, तो उससे आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी कि किस तरह के पैटर्न क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। सो तीन चीजों की हमें बातें करनी है। एक ही इसका यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है आपका, एक ही टेक्निक है आपकी कि आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज से। सो देखिए सीरीज के अंदर आपके तीन चीजें होती हैं बेसिकली, आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर सीरीज। ठीक है जी। सो तीन सीरीज अल्टीमेटली काम वही है, हमारा पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसके। मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है किसमें, 2 7 16। देखिए मैं एक बार लिख लेता हूं, 2 7 16। फिर ये जो डैश है इसी की जगह आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आपकी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। देन 46 67 एंड 92। देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास नंबर सीरीज आती है, आपका एक ही काम होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है वहां पे कि क्या जो आपके नंबर हैं उनमें डिफरेंस या उनमें गैप जो है वो बहुत ज्यादा है या लिमिटेड है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे पर्टिकुलरली, आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट नंबर 2 है और लास्ट नंबर 92 है और बीच में 6-7 नंबर है, तो आपका ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है जी। सो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप हमेशा इन नंबर्स के बीच का आप देखिए डिफरेंस कितना है, क्योंकि कई बार जो जनरली हमारे पैटर्न होते हैं वो हमें वहीं से विजुलाइज हो जाते हैं कि जब हम उनका नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका 5 का डिफरेंस हो गया, देन आपका 9 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे मुझे पता नहीं है कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है डिफरेंस कितने का है। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। सो 46 और 67 इसमें हो गया बेसिकली आपका 21 का डिफरेंस, एंड देन आपका कितना हो गया यहाँ पे 5 एंड 2। सो देखिए यहाँ पे आपका देखिए कुछ आपको विजुलाइज हो रहा है कि आपका पहले ये जो दोनों डिफरेंस थे इनमें 4 का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 4 का डिफरेंस हो गया। सो जो मेरे डिफरेंस है वो 4-4 के इंटरवल्स पे हैं। ठीक है, इस तरह से पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, आप सभी नंबर्स का क्या कर लो, सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देख लो। ठीक है जी, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा यहीं से पैटर्न बन जाता है। तो ये होगी आपकी पहली ट्रिक। ठीक
ठीक है जी। सो देखिए अब हमें पता है कि 4 का डिफरेंस है, तो ये जो मेरा डिजिट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी मेरा x नंबर आएगा 16 और x में कितने का डिफरेंस होना चाहिए आपका 13 का, क्योंकि 9 और 13 में कितना का डिफरेंस आ जाएगा आपका 4 का। और सिमिलरली आपका जो x और 46 में डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए आपका 17 का, क्योंकि 17 और 13 में फिर कितने गैप आ गया आपका 4 का। सो ये एक तरीका है आपका आपके पैटर्न्स को फाइंड आउट करने का। सो अब आप देखिए आपको पता है कि 16 आपका नंबर है पहले वाला और 13 आपका गैप होना चाहिए। सो आपका नंबर कितना हो गया 29 हो गया आपका नंबर। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं सो 29 प्लस 17 सो वो कितना बन गया आपका 46। सो आपका पहले वाले नंबर से आपने नंबर फाइंड आउट किया और नेक्स्ट नंबर से आपने उसको क्रॉस चेक कर लिया कि अगर वो आपका सही नंबर आ रहा है मतलब जो आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है वो आपने ठीक आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है जी। तो सबसे पहला आपका टेक्निक हमेशा क्या होनी चाहिए, आप हमेशा दो नंबर्स का डिफरेंस निकालिए और उसके अंदर आप हमेशा उनका पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। ये बेसिकली आपका ऑड मैन आउट के अंदर भी आप इस टाइप की चीजें देखेंगे हम लोग जाके कि आपको पूरी एक सीरीज दे रखी है, आपको उसमें से गलत नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या नंबर है आपका 9, 29, 65, 126, 217 एंड 344। ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स आ गए सारे। अब हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको डिफरेंस देखना है, विजुलाइज करना। सबसे पहले डिफरेंस है क्या वो थोड़ा थोड़ा लिमिटेड डिफरेंस है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डिफरेंस। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डिफरेंस आपका 20 के आसपास आ रहा है, फिर एकदम से इसने जंप ले लिया और उसके बाद 65 से 126 दोबारा एक बड़ा जंप ले लिया, फिर 126 से 217। सो यहाँ पे जो आपके डिफरेंस है वो काफी अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है कभी भी इसमें पैटर्न नहीं बन पाएगा आपका। ठीक है जी। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी चीज को, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस नोट डाउन करेंगे सो 20 आ गया सबसे पहले आपका, उसके बाद आपका 6 और 3 आ गया, देन उसके बाद आपका डिफरेंस कितना आ गया 1 एंड 6, देन नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ गया 1 एंड 9, एंड देन नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ गया 7, 2, 1। सो देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस 20, 36, 61, 91, 127। सो आपका डिफरेंस है यहाँ पे कुछ भी आपका पैटर्न नहीं बन पाएगा क्योंकि डिफरेंस बहुत डिफरेंट इंटरवल्स के हो गए, तो आप कुछ भी यहाँ से नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे आपकी वो जो टेक्निक 1 मैंने आपको बताई वो यहाँ पे कारगर नहीं है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, हम दूसरी टेक्निक के बारे में सोचते हैं कि दूसरी टेक्निक में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे अपनी टेक्निक 2 which is my square of numbers, स्क्वायर ऑफ नंबर्स। सो देखिए इस टेक्निक में बेसिकली मैं बात क्या करना चाहता हूं आप लोगों से कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी। तो देखिए आपका अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर मैं इसका क्यूब भी कर देता हूं सो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 एंड 5 क्यूब 125। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जितना आप ज्यादा से ज्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को उतना ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें सेटअप होती रहेंगी। कुछ टेक्निक्स को अपने माइंड में रखिए कि जब अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है तो शायद वहां पे क्यूब या फिर स्क्वायर ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये एक हमारी पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर के अंदर कैसे आपका डिफरेंस एकदम से बढ़ रहा है 3 फिर 5 फिर 7, सो यहाँ पे आपका डिफरेंस एकदम से जंप ले रहा है। ठीक है, और क्यूब के अंदर वो और ज्यादा जंप लेगा आपका, सो 7 देन एक इमीडिएटली 19 हो गया आपका, देन इमीडिएटली आपका और ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो जब भी आपका डिफरेंस एकदम से ज्यादा जंप ले रहा हो तो आप क्या एक विजुअलाइज एक टेक्निक अपने माइंड में ले सकते हैं कि शायद वो स्क्वायर या क्यूब में से कुछ हो। ठीक है जी। सो देखिए इसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि हमारा नॉर्मल डिफरेंस वाली टेक्निक हमारी यहाँ पे काम नहीं कर रही। अब अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे 9 को आप क्या लिख सकते हैं 8 + 1। ठीक है जी। 29 को 27 + 2, तो ये क्या बन गया आपका 2 की क्यूब + 1, 3 की क्यूब + 2, देन 65, 4 की क्यूब + 1। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप 126 को 125 + 1 मतलब 5 की क्यूब + 1। ठीक है जी। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 की क्यूब + 1, देन 217 को आपका ये क्या बन गया 216 + 1 मतलब 6 की क्यूब + 1।
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी आपके और सारे नंबर है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 1 ऐड हो रहा है, बट एक 29 एक ऐसा नंबर है जिसमें आपका 2 ऐड हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना था, रॉन्ग फाइंड आउट करना था कि कौन सा मेरा गलत है यहाँ पे। सो बेसिकली ये नंबर क्या होना चाहिए आपका, 28 होना चाहिए आपका। सो ये दे रखा है इन्होंने 29, इसलिए आपका गलत नंबर है, इसलिए आपका ये आपका रॉन्ग नंबर हो गया, रॉन्ग टर्म हो गई बेसिकली आपकी। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपकी टेक्निक्स है। टेक्निक 1 में हमने क्या बात करी कि आप डिफरेंस देखेंगे नंबर्स का और आपका वहां पे पैटर्न बन सकता है। टेक्निक 2 में अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप स्क्वायर या फिर क्यूब ऑफ नंबर देखिए, आपका वहां से कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाना चाहिए, जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर बना है। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड एग्जांपल के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 1, 9, 25, 49, 81, 121। ये काफी सिंपल लग रहा है, हमें देख के लग रहा है यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन 81, 9 का स्क्वायर, देन 121, 11 स्क्वायर। सो यहाँ पे जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ले रखा है इन्होंने। सो ऑड नंबर तो आपका लास्ट नंबर क्या है, 11 का स्क्वायर, सो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर। सो इसलिए आपका क्या बन गया, 169 बन गया। इसके बाद देखिए कई बार इसमें क्या वो आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन चेंज कर सकता है। अभी उसने क्या किया, सिर्फ आपको ऑड दे दिया कि और सभी ऑड नंबर्स का उन्होंने स्क्वायर ले लिया। वो इवन नंबर का स्क्वायर भी ले सकते हैं आपके पास, जैसे कि आपको सीरीज दे दी 1 लेट्स से 4, then 16, then 36, then 64, then 100। सो ये क्या बन गया आपका, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड देन 10 स्क्वायर। सो इसके बाद क्या आएगा आपका 12 स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये टेक्निक हो गई आपके पास यहाँ पे, मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि इसी के बेसिस पे है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है यहाँ पे क्वेश्चन, वो लेट्स से आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स का स्क्वायर दे दे, जैसे 1, देन आपका 4, देन आपका 9, then 25, then 49, then 121। सो ये सब क्या हो गए आपके प्राइम नंबर्स हो गए। सो इन सब का स्क्वायर। सो इस तरह से ये आपका स्क्वायर और क्यूब हमारी टेक्निक 2 यहीं पे यूज होगी दोबारा। सो इस ये दो टेक्निक अभी तक मैंने आपसे बात करी है, इन दो टेक्निक के बेसिस पे काफी सारे आपके क्वेश्चंस नंबर सीरीज के सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट सीरीज। सो अल्फाबेट सीरीज जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं A to Z, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं। तो जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे एक टेबल भी बना रखी है आपकी, दोनों तरीके से इन्होंने इसको शो करा हुआ है कि अगर कई बार क्या हो सकता है, वो आपके A को 1 भी ले सकता है और कई बार आपके Z को भी 1 ले सकता है वो। सो अगर आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट रो है वो आपका A 1 को ले रहा है और लास्ट जो रो है आपकी वो Z को 1 ले रहा है, तो मतलब वहां पे क्या हो गया, A 26 हो गया। ठीक है जी, थोड़ी सी चीजें हमें याद रखने वाली हैं, जैसे जितना आप क्वेश्चन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ए कौन सा है। कई बार बीच में से एकदम से आ गया आर, तो आर कौन सा नंबर होगा, वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज पेपर के अंदर भी आप फटाफट एक बार इसको साइड में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसको साथ में लिख सकते हैं कि A to Z क्या क्या किसके नंबर बन रहे हैं आपके, ताकि गलती के चांसेस हमारे बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है जी। सो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम लोग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है और आपका स्टार्टिंग क्या है, BKS DJT FIU and HHV। सो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है। अगेन मेरी टेक्निक सेम रहेगी, टेक्निक में कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। देखिए B, सबसे पहला टर्म B है, दूसरी टर्म में उसमें से एक ऐड हो गया, मतलब B में आपने C ऐड करके उसको D कर दिया आपने। ठीक है जी। उसके बाद D के बाद क्या आता है, E आता है, E को हमने छोड़ दिया, उसके बाद क्या आ गया आपका F, F के बाद G आता है, G को हमने छोड़ दिया, आ गया आपका H। सो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आपका क्या बनेगा, H के बाद I को छोड़ के J। ये क्लियर होगी बात आपको। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग, K दे रखा उन्होंने, K के बाद क्या दे दिया J, मतलब K से पहले J आता है। तो सेकंड जो आपका टर्म है यहाँ पे, जो सेकंड आपकी वो है लेटर है, वो क्या है, बेसिकली आपका 1 माइनस हो रहा है उसके अंदर से। तो K से पहले J, J से पहले I से पहले H और H से पहले G। पैटर्न हो गया यहाँ पे आपका फॉलो। देन जो लास्ट लेटर है आपका वो है S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V और V के बाद W। सो ये सिंपल टाइप है, जितने ज्यादा आप टर्म्स को देखेंगे, उनके एक लेटर को देखिए, उसके बीच में पैटर्न आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा। क्योंकि अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपका कोई भी डिफरेंस वाली कोई ऐसे ज्यादा बात आएगी नहीं, ना ही आपके स्क्वायर और क्यूब वाली आएगी। इसका सिंपल आपका एक ही टेक्निक है, आपको पैटर्न ही फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो पैटर्न कहीं ना कहीं आपका बन भी जरूर रहा होगा। ठीक है जी।
अब आते हैं नेक्स्ट लेटर सीरीज के ऊपर। देखिए लेटर सीरीज में क्या होता है, बेसिकली हमें लेटर जैसे हमारा अल्फाबेट है वैसे हमारा लेटर वाली बात है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जो इनका यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है इनका। सो मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ के आपको कुछ अलग एग्जाम्पल्स करा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको अल्फाबेट सीरीज क्लियर हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लेटर सीरीज से मिलती जुलती है वो। सो देखिए लेट से मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक, डी जी पी जी जे एल ओ क्यू एन क्यू, देन ई एच बी एफ आई, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी डैश है, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म के देखिए आपको एफ आई टी ई एच, एंड देन नेक्स्ट है आपका एन क्यू यू एल ओ, ठीक है जी। सो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको लेटर्स वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप हमेशा वन वन लेटर को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सो देखिए यहाँ पे क्या है डी, उसके बाद एल आ गया, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, कोई बात नहीं आगे देखते हैं। यहां पे क्या आ गया आपका ई आ गया। चलिए अभी थोड़ा सा हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या आपके अल्टरनेट फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म उसके आपका नेक्स्ट आ सकता है। आगे देखते हैं एक बार। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। सो आप देखेंगे अगर कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का जो फर्स्ट लेटर है वो कंटिन्यूएशन के अंदर है, डी ई एफ। सो क्या हो गया, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का फर्स्ट लेटर कंटिन्यूएशन में हो गया। तो जब ये है तो ये इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ का उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका कंटिन्यूएशन के अंदर होगा। तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या है एम एन है आपका, तो बीच में क्या बचता है सिर्फ आपका एम। सो देखिए एल एम एन, तो फॉलो हो गया आपका पैटर्न सेम कि आपका अल्टरनेट टर्म्स का फर्स्ट लेटर आपका कंटिन्यूएशन के अंदर है। सेकंड लेटर के ऊपर आते हैं जी। उसके बाद देखिए सेकंड आपका सेकंड ओ आ गया तो काफी डिफरेंस हो गया, अलग चीज हो गई। वापस मैं थर्ड पे आता हूं आपका। सो जी एच और फिफ्थ में आई, सो जी एच आई, तो अगेन जो सेकंड लेटर है वो भी क्या हो रहा है आपका कंटिन्यूएशन के अंदर हो रहा है। सो ओ पी और क्यू, तो ये भी आपका कंटिन्यूएशन के अंदर है। सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ का ओ पी क्यू ये भी कंटिन्यूएशन के अंदर आ गया आपका, ठीक है जी। तो आपका पहले दो लेटर्स आपको मिल गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड लेटर के ऊपर। सो फर्स्ट टर्म के अंदर है पी आपका, और उसके बाद एकदम से क्या हो गया यहाँ पे आपका थर्ड के अंदर बी हो गया। सो कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, ठीक है जी। ये एक छोटी सी गलती हो गई है, ये है बेसिकली आपका आर। मैं इसको दोबारा ठीक करके लिख देता हूं, ये है डिजिट आपकी आर। सो आप देखिए पी और आर, पी और आर के बीच में क्या आ गया आपका क्यू आ गया, और क्यू कहां पे आ रहा है आपका सेकंड टर्म के अंदर आ रहा है। मतलब जो थर्ड लेटर है वो पूरा ही मेरा क्या है कंटिन्यूएशन के अंदर है। सो पी क्यू आर एस टी यू हो गया आपका थर्ड लेटर सबके अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर, पी क्यू आर एस टी यू। अब आते हैं फोर्थ लेटर के ऊपर। सो जी, अब फिर यहाँ पे एन आ गया तो कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा, तो हम वापस अपने थर्ड पे जाते हैं। सो जी से पहले एफ, मतलब अब जो फोर्थ लेटर है वो एक माइनस हो रहा है, मतलब जी से पहले एफ, और अगर आप फिफ्थ में देखेंगे तो एफ से पहले ई, मतलब आपको क्या करना है अल्टरनेट के अंदर एक लेटर वापिस करना है, मतलब एक माइनस करना है। सो इसी तरह से अगर आप अपने सेकंड में देखोगे तो एन से पहले क्या आता है आपका एम आता है आपका, और एम से पहले एल आता है। तो ये भी आपका सेंस बन गया, पैटर्न बन गया यहाँ पे पूरा कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के अंदर एक एक माइनस हो गया आपका, ऐसे सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ के अंदर फोर्थ लेटर एक एक माइनस हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट लेटर के ऊपर। सो जे, अब देखिए जे और फिर यहाँ पे तो क्यू आ गया तो सेंस नहीं बनता कुछ भी। थर्ड में अगर आप देखोगे तो दोबारा क्या हो गया वन माइनस हो गया। सो जे आई और आई से पहले एच, तो जब आपका एक माइनस हो रहा है लास्ट लेटर के अंदर तो आप इसमें क्या करेंगे क्यू से पहले P और P से पहले O, तो बन गया आपका सेंस। सो आपका जो ये मिसिंग था वो क्या हो गया MPS MP। सो इस तरह से आप लोगों को क्या करना होता है, हमेशा आप लोगों को एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि डिजिट्स जो लेटर्स हैं उसके बीच में क्या क्या मेरा पैटर्न आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं यहीं पे, आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है बेसिकली हमारा AYBZC, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म है आपकी DWEXF GUHVI JSKTL, फिर आपका डैश है टर्म जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, और नेक्स्ट है उसका POQPR।
सो आपकी 6 टर्म्स हैं और आपको 5th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और जब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली होगा हमारा सीरीज हमने 3 तरह की देख लिया, आपकी नंबर सीरीज, आपकी अल्फाबेट सीरीज और आपकी लेटर सीरीज। ठीक है जी, जो आपके नंबर सीरीज है उसमें मैंने आपको 2 टेक्निक बताई है। अगर आप सबसे पहले अपना डिफरेंस को देखिए, अगर आपको लगता है कि डिफरेंस में कोई पैटर्न बन रहा है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा जंप ले रहा है, अलग अलग मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर, तो आप उसका क्यूब या स्क्वायर को ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका पैटर्न जरूर बनेगा। अब आते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको उन्होंने उन क्वेश्चंस के अंदर वो हमेशा आपको क्या करेगा, किसी भी वर्ड को कैसे कोड करना है वो आपको हमेशा उसको कोड देगा और उस कोड के बेसिस पे आपको नए किसी और दूसरे वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग 2 तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स से मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूं यहां पे। सो देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY इज कोडेड एज, देखिए जब भी ऐसे कोडेड वाले क्वेश्चन आएंगे आप क्या करेंगे, हमेशा जो आपका एक्चुअल वर्ड है वो और उसके नीचे ही एग्जैक्टली उसके नीचे आप क्या करेंगे, उसका कोड लिखेंगे। मतलब NZTUJGZ। देखिए हर एक लेटर के नीचे उसका पर्टिकुलर कोड लिखेगा। जितना आप उसको सिंपल तरीके से बिल्कुल विजुलाइज करने के तरीके से लिखेंगे उतना जल्दी आप लोग अपना आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए जैसे मैंने M के नीचे N लिखा, हर एक लेटर के नीचे जो उसका कोड है उसके हिसाब से उसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट किसका करना है, MENESIS। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पैटर्न, यहां पे भी दोबारा वही काम हमें करना है, सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे M को आपने क्या बोला, N बोला, मतलब उसका नेक्स्ट आपका अल्फाबेट। Y को आपने क्या बोला, Z, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट। STUTUIJFGYZ, मतलब एक एक लेटर क्या कर रहे हैं, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सो M क्या बन जाएगा आपका N, E क्या बन जाएगा आपका F, N क्या बन जाएगा O, E क्या बन जाएगा F, STIJST। सो NFOFTJT ये बन गया आपका MENESIS का कोड बन गया आपका। ठीक है जी, देखिए कई बार कोड में क्या हो सकता है, वो आपको अल्फाबेट्स के अंदर एक कोड प्रोवाइड कर देंगे, मतलब एक पैटर्न प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कई बार वो क्या कर देते हैं, इसके अंदर भी एक पैटर्न बना देते हैं कि मतलब M के बाद दो अल्फाबेट्स या कोई भी एक किसी भी तरह से उसके अंदर पैटर्न बना सकते हैं। तो आपको उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ टैब इज कोडेड एज SZO, टैब को उन्होंने कैसे कोड किया, SZO। सो आपको किसका कोड निकालना है, फ्रेंड का निकालना है। सो सबसे पहले हमारा क्या वो क्वेश्चन है, हमारी चीज क्या है कि हमें यहां से पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो T से पहले S, मतलब क्या कर दिया इन्होंने, प्रीवियस अल्फाबेट। ठीक है, A से पहले Z, क्योंकि आपका A से स्टार्ट होता तो उन्होंने Z उसको कर दिया, और P से पहले O, मतलब हर एक अल्फाबेट को आपको 1 माइनस करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लिया था, इसमें हमें प्रीवियस अल्फाबेट लेना है। सो F से पहले क्या आता है, E, R से पहले Q, I से पहले G, E से पहले D, N से पहले M एंड D से पहले C। सो ये हो गया आपका फ्रेंड का कोड यहाँ पे। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन में आपके लिए एग्जांपल 8 छोड़ रहा हूं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद। अब मैं आता हूं डी कोडिंग के ऊपर। ये क्या किया हमने, यहाँ पे कोडिंग करा कि जो आपको कोड दे रखा था उस कोड के बेसिस पे मैंने नए वर्ड का कोड फाइंड आउट किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं डी कोडिंग की, कि अगर आपको एक वर्ड का कोड दे रखा है तो उन्होंने क्या दे दिया, आपको दूसरे का कोड दे दिया, आपको उसको वर्ड को फाइंड आउट करना है। विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो यहां पे आपका उल्टा हो गया कि उन्होंने मतलब आपको कोड दे दिया, आपको वर्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको उन्होंने क्या कह दिया, डिकोडिंग। सो पैटर्न वही मेरा रहेगा, काम मुझे वही करना है। कैरम को कैसे लिख रहे हैं, BZQQNL, मतलब आप लोग इसको विजुलाइज करेंगे। सिंपल मुझे तो विजुलाइज हो रहा है यहाँ पे कि ये क्या बात कर रहे हैं, प्रीवियस अल्फाबेट की, प्रीवियस अल्फाबेट की। तो अब उन्होंने आपको क्या दे रखा है, हॉर्स दे रखा है एज अ कोड। आपको यहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस में उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। विच वर्ड विल बी कोडेड एज, मतलब कौन सा वर्ड एज अ कोड होगा, आपका कोडेड में कोड कन्वर्ट करने के बाद आपका हॉर्स बन जाएगा वो। सो आपको कोड दे रखा है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जाना है, आपको वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका जो इन्होंने दे रखा था, कैरम का कोड दे रखा था, तो अगर आप कोड से वापस वर्ड के ऊपर जाएंगे तो B से C,
आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट के ऊपर जा रहे हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये बात कि जब हम कोड से अपने इसके ऊपर जाते हैं, वर्ड के ऊपर, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो मैंने प्रीवियस अल्फाबेट लिया था वो किसके लिए लिया था, जब आप वर्ड से कोड पे आते हो। बट अगर आप कोड से वर्ड पे जाओगे तो आपका क्या आएगा, नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा। सो आप नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे तो हॉर्स का H का I, O का P, R का S, S का T और E का F। सो IPSTF, इसका अगर आप कोड में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका हॉर्स बन जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको हमेशा उल्टी चीज देखनी पड़ेगी कि आपको ये नहीं देखना कि प्रीवियस हो रहा है, अच्छा आपने हॉर्स को ही प्रीवियस कर दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आप कोड से वर्ड पे कैसे जा रहे हो, वो हम लोग कैसे जा रहे हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट से जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, क्योंकि जनरली कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि वो कोडिंग के हिसाब से ही डिकोडिंग को भी कर देते हैं, तो वो उल्टा हो गया उनका। ठीक है, दूसरा आपका है नंबर कोडिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, वो नंबर देते हैं आपको हर एक अल्फाबेट के लिए। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो हमारा वर्ड होता है उसका न्यूमेरिक कोडिंग करनी होती है उसे। सो देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज A इज कोडेड एज 1, B इज कोडेड एज 2, तो हमारा नॉर्मल अल्फाबेट हो गया आपका। आपको फाइंड आउट किसका करना है, AICCI का, तो 19339, सो 19339। पर ये जरूरी नहीं कि आपका हमेशा जो A है वो 1 ही रहेगा, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको वो जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर क्या रहेगा, उनकी नंबर कोडिंग क्या होगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है A इज कोडेड एज 1, सो हम समझ गए कि A 1 है, B हमारा 2 है, तो मेरा नॉर्मल अल्फाबेट हो गया यहाँ पे कोडिंग का। बट जैसे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पेंट इज कोडेड एज, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, पेंट इज कोडेड एज 74128। अब देखिए P को इन्होंने क्या कोड दिया, इन्होंने 7 दिया है। अब यहाँ पे आप अपने आप अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अल्फाबेट में तो P तो हमारा 16 नंबर होता है, हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ने मुझे बोला P का मतलब 7 है आपका, और एक्सेल का मतलब, जो एक्सेल की कोडिंग है वो है आपकी 93596। सो एंशिएंट की, आपका एंशिएंट का कोड क्या होगा। सो देखिए, अब यहां से आपको करना क्या है, ए का कोड क्या है आपका 4। आपको सिर्फ जो आपके वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनको हर एक अल्फाबेट का वहां से कोड पिक करना है और यहां पे उसको पुट करना है। सो एन का कोड क्या है आपका 2, सी का कोड 5, ठीक है, आई का कोड आपका 1 है, ई का कोड आपका 9 है, एन का दोबारा आपका कोड 2 आ गया और टी का आपका 8 आ गया। सो आपका नंबर क्या बन गया, या आपका कोड क्या बन गया, 4251928। ठीक है जी, ये हो गई बात आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट केस इन्होंने दे रखा है, वहां पे इन्होंने डिकोडिंग वाली बात कर रखी है कि इन्होंने क्या किया, हर एक नंबर का आपको बता दिया कौन सा अल्फाबेट आएगा, और नंबर आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका वर्ड आपका क्या बनेगा। तो डिकोडिंग वाली बात हो गई। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं ऑड मैन आउट। देखिए, ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि आपको जो सीरीज दे रखी है उसमें से आपको एक गलत को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं लेट से आपको कहूं कि 1 2 3 5 6 7 11। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, ये आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, फिर प्राइम नंबर और फिर प्राइम नंबर, तो 6 क्या हो गया आपका, ऑड हो गया, आपका गलत हो गया, वो इस सीरीज के अंदर फिट नहीं हो पा रहा। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन किया था, तो वो जो 20 आपका 29 था वो आपका फिट नहीं हो पा रहा था। जो बाकी सारे टर्म्स थे आपके, जो बाकी सारे आपके नंबर्स थे, जो वो आपका पैटर्न फॉलो कर रहे थे, वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो मेरा क्या हो गया, ऑड मैन आउट, मतलब वो गलत हो गया, सब में अलग हो गया वो। सो आप यहां पे देखिए एग्जांपल, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। सो इन चारों में से आपका कौन सा अलग होगा। देखिए, जुलाई में आपका 31 डेज होते हैं, मई में 31, जुलाई में 31, नवंबर में 30 होते हैं। सो ये क्या हो गया आपका, ऑड मैन, मतलब आपका गलत हो गया ये। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26। देखिए, सिंपल लग रहा है हमें देखने से, यहाँ पे इवन 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 इवन। सो 23 अकेला क्या है यहाँ पे, ऑड है। सो आपने 23 को आपने सिलेक्ट कर लिया, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, 6, 9, 15, 21, 24, 26,
और 30। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 9, अब यहाँ पे आपका ऑड और इवन दोनों नंबर आ रहे हैं यहाँ पे आपके, तो आप इसको ऑड इवन के बेसिस पे नहीं कर सकते। अब अगर आप देखेंगे 3 6 9 15 21 24 30, ये सारे क्या है आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। जो 26 अकेला ऐसा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। सो ये अकेला क्या हो गया आपका ऑड मैन आउट, ये आपका गलत हो गया जो आपकी पूरी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं 16 17, ये दोनों आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की ना कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये आपके इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं। आप जितने ज्यादा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, हमें हर एक चैप्टर के अंदर एक एक एक्सरसाइज दे रखी है। जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के पूरे पार्ट के आपके 5 चैप्टर्स हैं, उनमें उन्होंने एक एक एक्सरसाइज दे रखी है। ये पूरी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा लेक्चर के अंदर, और उसके बाद मैं आपको एक एक आपका हर एक चैप्टर के लिए एक एक प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज मिल गई होगी। तो उनको आप ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उनको अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे भी आपको डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो देखिए वही जब मुझसे नंबर सीरीज की बात करेगा, आपको दो टेक्निक याद करनी है। सबसे पहला आपका काम करना चाहिए डिफरेंस को चेक करना। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो स्क्वायर या क्यूब को चेक करना। ठीक है जी, सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 6 11 21 36 और 56। सबसे पहला काम जैसे मैंने आपको बताया, आप डिफरेंस को चेक कीजिए। 5 देन 10 देन 15 एंड देन 20। बन गया आपका डिफरेंस के अंदर ही पैटर्न 5 10 15 20। सो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 25 का। सो इसको ऐड कर दीजिए आप, 81 आ गया आपका, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, किसी को भी अगर ये 81 निकालने में डाउट हो रहा है तो वो एक बार इसको ऐसे समझिए कि आपने 5 कैसे निकाला, 11 माइनस 6। सो यहाँ पे आपका x है, सो x माइनस 56 इज इक्वल टू 25। सो x क्या हो गया आपका 56 प्लस 25। ठीक है जी, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स है हमारी, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 10 100 200 और 310। सो डिफरेंस कितना हो गया 90 देन 100 देन 110। बन गया आपका पैटर्न, मतलब जो आपका डिफरेंस है वो 10 10 से इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा 120 का होगा। सो आप इसको ऐड कर दीजिए, 430 आपका आंसर आ गया। इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है हमसे कि आपका नंबर है 11 13 17 19 23 25 29। ठीक है, डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले 2 का डिफरेंस, देन 4 का डिफरेंस, देन 2 का डिफरेंस, देन 4 का डिफरेंस, देन 2 का डिफरेंस, देन अगेन 4 का डिफरेंस। सो आपका पैटर्न बन गया कि पहले 2 का डिफरेंस आता है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस मेरा कितना होना चाहिए 2 का होना चाहिए, क्योंकि 4 आ चुका। सो 29 प्लस 2 मतलब 31। सो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सिंपल आ रहे क्वेश्चंस अभी तो आपके डिफरेंस वाले। ये जितने ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको सब चीजें, आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप उसको बिना लिखे भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है 6 12 21 और 33। सो 6 12 21 और 33। सबसे पहला जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, आपको चेक क्या करना है अपना डिफरेंस। सो 6 का डिफरेंस, देन 9 का डिफरेंस, देन 12 का डिफरेंस। तो बन गया आपका पैटर्न। ठीक है जी, 6 9 12 और इसके बाद क्या आना चाहिए आपका हमेशा 15, क्योंकि जो आपके डिफरेंस का गैप है वो भी क्या है 3 3 का है। ठीक है, कई बार आपके डिफरेंस के अंदर भी आपके कई सारे पैटर्न बनते हैं, तो आपको उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है वो ये है कि उनके डिफरेंस में ही 3 3 का गैप आ रहा है। सो 12 के बाद डिफरेंस कितने का होना चाहिए 15 का। सो 15 और 33 48। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका डी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 2 5 9 14 डैश एंड 27। सो यहां पर उन्होंने एक नंबर बीच में दे दिया आपको, जो कि आपको चेक करना है कि वो क्या होगा आपका। सो देखिए सिंपल आपका डिफरेंस का काम, ये क्या डिफरेंस हो गया आपका 3 का, देन नेक्स्ट डिफरेंस 4 का, देन नेक्स्ट डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। सो 3 4 5, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए 6 का, और उसके बाद कितने का होना चाहिए आपका 7 का। सो आपने नंबर फाइंड आउट किया, आपका नंबर आया 14 प्लस 6 20। सो 20 और 27 डिफरेंस कितने का हो गया 7 का। आपका पैटर्न फॉलो हो गया। ठीक है,
सो जब भी वो आपको बीच का नंबर निकालने के लिए कहता है वो तो हमारे लिए काफी अच्छी चीज हो गई। क्यों? क्योंकि हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या जो मेरा डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है वो मेरे लास्ट नंबर को या जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके बाद के नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आप देखिए 6 क्वेश्चन 6 11 21 डैश 56 81 6 11 21 डैश 56 एंड 81। सो डिफरेंस देखेंगे तो 5 10, देखिए 5 10 दो ही नंबर आए हैं तो मैं फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ ये 15 का होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास लास्ट में दो नंबर और हैं, उनका गैप कितना होना चाहिए, मेरा कितना है इस टाइम वो देखते हैं सबसे पहले। तो 5 और 2 मतलब 25 का गैप है उनका। सो यहां पे आपका गैप कितने का होना चाहिए, 15 का, और ये गैप कितने का होना चाहिए, 20 का। तो आपका डिफरेंस का पैटर्न बन गया। सो अब अगर आप इसमें 15 ऐड करेंगे तो 36 आ गया आपके पास, और 36 और 56 में गैप कितने का है, 20 का। सो वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 10 18 28 10 18 28 40 54 डैश 88। ठीक है जी। आपके पास ये नंबर दे रखे हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, डिफरेंस। सो 8 10 12 देन 14, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, पैटर्न बन ही रहा है 16, और उसके बाद क्या होना चाहिए आपका 18। सो आपने ऐड किया 15 और 17 16 को, तो आपका बन गया 70, और 17 और 18 करोगे तो आपका 88 आ गया, तो वो भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन 120 99 डैश 63 48 एंड 35। सो अगर आप यहां पे देखेंगे डिफरेंस को चेक करेंगे, सो यहां पे आपका डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि आपके नंबर कम होते जा रहे हैं तो आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा आपका माइनस में आएगा यहां पे डिफरेंस आपका। ठीक है जी। सो देखिए यहां पे क्या बनेगा आपका डिफरेंस, सबसे पहले -21 का। आप इसको प्रॉपर सिस्टम से लिखेंगे, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। -21 का नेक्स्ट नंबर है नहीं तो मैं कुछ बना नहीं सकता। देखिए अब हम यहां पे देखते हैं दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। सो आपका 63 माइनस 48, सो ये कितने का डिफरेंस हो गया, बेसिकली आपका 15 का हो गया यहां पे, और 48 और 35 में कितने का डिफरेंस हो गया, -13 का हो गया आपका डिफरेंस। क्लियर हो रही है यहाँ पे आपको बात। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है कि दो का आपका डिफरेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सो अगर ये 21 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -19 और उसके बाद -17। सो अगर ये आपका फुलफिल होता है तो आपका पैटर्न बन गया -21 -19 -17 -15 एंड -13। सो अगर मैं 99 में से 19 को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 80, और 80 में से अगर आप 17 को माइनस कर दो तो 63 आ जाएगा आपके पास। सो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई यहां पे बात आप लोगों को। ठीक है। सो आपको हमेशा क्या करना है, डिफरेंस में पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 22 24 28 36 डैश एंड 84। सो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो 2 का, देन 4 का, देन 8 का। सो यहां पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप डिफरेंस के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या बन रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3। अगर यहाँ पे 6 होता तब तो मैं कह रहा था कि 2 4 6 8, बट ये क्या हो रहा है कि आपके क्यूब को फॉलो कर रहा है जो उसका डिफरेंस है। सो 2 रेज़ टू द पावर 1 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3 आपका 8 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 16, और उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 32। सो ये आपका 16 होना चाहिए और ये आपका 32 होना चाहिए। तो मैं 36 में अगर 16 को ऐड करता हूं सो ये कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा, और अगर 52 में 32 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 84 आ जाएगा। सो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आगे की भी और पीछे की भी। ठीक है। सो इस तरह से ये आपके डिफरेंस के अंदर, आप देखिए डिफरेंस के अंदर आपका क्यूबिक वाली चीज आ गई आपकी। सो आपको ये चीजें जितनी ज्यादा आप इसको ध्यान से करेंगे, उतना ज्यादा समझ के कोशिश करेंगे, आप हर एक चीज के पैटर्न को बना पाएंगे। सो आपका नंबर कितना आ गया, 52 आ गया। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन को देखिए, आपका डिजिट तो काफी बड़ी बड़ी आ रही है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिजिट लिख लेते हैं अपने यहाँ पे, 48325840 6848 एंड नेक्स्ट है आपकी 7856। सो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, तो देखने में कई बार हमें लग सकता है कि भाई थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे शायद हमारा क्यूबिक लग रहा हो, बट सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, आप एक बार डिफरेंस को जरूर फाइंड आउट कीजिए। तो अगर आप इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना आपका, 8 0 एंड आपका ये आ गया
देन अगेन 0 एंड देन 1. सो 1008 का आपका सबसे पहले दो नंबर्स में डिफरेंस आ गया. लेट्स उसके बाद भी दोबारा चेक करते हैं. सो वो कितना आ गया आपका 8 then 0 and then 1. सो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिफरेंस 1008 का डिफरेंस सब में आ रहा है. सो एक बार इसको लास्ट इन दो डिजिट्स को भी देख लेते हैं आपके थर्ड और फोर्थ को. सो आपका ये कितना आ जाएगा 8001. सो मतलब आपका जो डिफरेंस है वो क्या है 1008 का है. तो आप सिंपली क्या कीजिए, जो लास्ट नंबर है उसके अंदर 1008 ऐड कर दीजिए. सो 8864 आपका एक करेक्ट आंसर आ गया. ठीक है जी. सो कई बार क्या होता है, हम लोग देखेंगे नया बड़ा नंबर है तो हम इसको क्यूब में या किसी और चीज में कोशिश करेंगे. वो जितना बड़ा नंबर है उतना ही आसान है वो, क्योंकि हर किसी के अंदर आपका सेम डिफरेंस बन रहा है. आप ये देखिए कि 4800 हो गया, 5800 हो गया, 6800 हो गया, 7800 हो गया. मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो 1000 के आसपास का ही आ रहा है. ठीक है जी. 11 क्वेश्चन पे आते हैं. 11 क्वेश्चन सिंपल है आपका. सबसे पहले 10 और 100 90 का डिफरेंस हो गया, देन 100, देन 110 का, एंड देन 120 का. सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस 130 का डिफरेंस हो जाएगा. सो अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 560. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. क्लियर हो रही है बात यहाँ पे आप लोगों को. सो देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, आपका दे रखा है 28, 33, देन 31, 36 एंड देन 34. अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई. आप देखेंगे कि एक नंबर बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है. तो अब इस केसेस में हम डिफरेंस कैसे बनाएंगे. सो सिंपल आपका वही काम रहना चाहिए, हमेशा आप अपना डिफरेंस बनाने की कोशिश कीजिए. सो 28 सबसे पहला नंबर है, फिर आपका 33 हो गया, मतलब आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, बढ़ गया आपका यहाँ पे. सो डिफरेंस कितने का आपका 5 का हो गया यहाँ पे आपका. फिर डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे आपका -2 का हो गया डिफरेंस आपका. ठीक है जी. फिर उसके बाद डिफरेंस कितने का आ गया आपका 5 का डिफरेंस आ गया. फिर क्या आ गया आपके पास -2 का डिफरेंस आ गया. बन गया अपने आप आपका पैटर्न कि पहला जो डिफरेंस है वो 5 का है, फिर -2 का है, फिर 5, फिर -2. सो अभी मेरे पास लास्ट जो डिफरेंस आया -2 का आया, तो यहां पे क्या आना चाहिए आपका 5 का डिफरेंस, मतलब 39 नंबर होना चाहिए आपका. सो सबसे पहला काम आपको हमेशा यही करना होता है इनके अंदर कि आप डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. आपका डिफरेंस ही आपको कहीं ना कहीं आपका आंसर दिला सकता है. ठीक है. 13 क्वेश्चन पे आते हैं आपका. देखिए 120, 80, 40, 45 डैश और 5. अब आप यहाँ पे देखिए एकदम से आपके नंबर पहले कम हुए 120, 80 और 40, फिर एकदम से नंबर बढ़ गया 45 और फिर डैश और फिर 5 हो गया. मतलब फिर दोबारा वो कम हो रहा है, क्योंकि 45 से जब वो कम होगा तभी वो 5 पे पहुंच पाएगा. पर ये 40 से 45 ये एकदम से जंप लिया इसने. तो अब इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए मैं इसको एक बार आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अलग आ गया. जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हो गया. सो यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंस क्या हो रहा है आपका -40, देन अगेन -40. सो मतलब आपका डिफरेंस क्या है, आपका सेम डिफरेंस है. जो पहले 3 नंबर है उनमें क्या है आपका डिफरेंस सेम है डिफरेंस. सो जब ये 3 में डिफरेंस सेम है तो आप क्या करेंगे, इन 3 के अंदर भी डिफरेंस सेम कर देंगे. आप ये समझिए कि पहले 3 अलग हो गए, बाद के 3 आपके अलग हो गए, पर जो उनका पैटर्न है, जो उनका डिफरेंस का पैटर्न है वो क्या है आपका सेम है. तो यहाँ पे क्या है आपका -40, -40, मतलब दोनों के अंदर आपका डिफरेंस क्या है, सेम है आपका. अब आप सोच रहे हो कि अगर हम इस लास्ट 3 नंबर में 45 डैश और 5 में भी अगर -45 करेंगे तो 45 में से -40 किया तो वो तो 5 ही बचेगा आपके पास खाली. सो बट मुझे बीच में एक नंबर और चाहिए, मेरे पास तो बीच में एक टर्म और आनी चाहिए ना. सो अगर आप यहां पे देखेंगे कि ये जो दोनों है, ये दोनों में क्या है आपका डिफरेंस सेम है. ठीक है. यहां पे क्या है आपका डिफरेंस सेम है. तो यहां पे भी आप क्या कोशिश करेंगे कि जो आपका इन तीनों नंबर में हो डिफरेंस, वो क्या हो आपका डिफरेंस सेम हो आपका. सो आपका टोटल डिफरेंस कितना हो गया 45 - 5 मतलब 40 का. और आपके कितने डिफरेंस है यहाँ पे, 2 डिफरेंस है. तो आपका ईच डिफरेंस कितने का होना चाहिए 20 का. मतलब ये भी -20 होना चाहिए और ये भी -20 होना चाहिए. सो अगर आप 45 में से 20 माइनस करोगे तो वो क्या आ गया 25, और 25 में से 20 माइनस करोगे तो वो आ गया 5 आपका. सो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 25, क्योंकि जो मेरे पहले 3 नंबर थे उन्होंने एक सेम पैटर्न फॉलो किया कि उनका जो डिफरेंस था वो -40 का था. इसी तरह से जो मेरे बाद के 3 नंबर है उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया, उनका जो डिफरेंस है वो सेम है -20 का. ठीक है. क्लियर हो गई बात है आपकी. थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है उससे अलग है ये आपका. जितने ये सब चीजें क्या है आपके बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें आपको सिखाएंगे, तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है. तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 14th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं. तो 2, 15, 41,
80 एंड 132। सो अगर आप यहां पे देखेंगे कि आपका डिफरेंस एकदम से जंप हो रहा है। सो जैसे कैसे जंप हो रहा है, यहां पे डिफरेंस कितना हो गया 13 का, यहां पे कितने का डिफरेंस हो गया आपका 26 का, ठीक है जी। यहां पे कितने का डिफरेंस हो गया आपका 9 एंड 3, और यहां पे कितने का डिफरेंस हो गया 2 और 5। सो डिफरेंस आपने देख लिया। अब क्या बन रहा है, ये डिफरेंस में कोई पैटर्न आपको फाइंड आउट हो रहा है। देखिए 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। सो नेक्स्ट क्या बनना चाहिए मेरा 13 5 65, ठीक है जी। 13 5 65। सो 65, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे सो 197 आपका आंसर आ गया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई जी बात। यहां पे आप लोगों को पैटर्न फाइंड आउट करना है और किसी चीज के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और सबसे पहला काम आपका क्या हमेशा होगा, आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15th के ऊपर। हमारा 15th क्वेश्चन है 6 17 39 -116, ठीक है जी। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस अगर आप देखेंगे 11 का, देन 2 एंड 2 22 बन गया आपका कुछ पैटर्न। मतलब ये भी क्या हो सकता है मेरा 11 22 33 एंड 44। सो ये पॉसिबिलिटी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका यही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख लिए मेरे क्या क्या मेरे बनने चाहिए। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग से फाइंड आउट करूंगा और चेक करूंगा कि क्या वो मेरा लास्ट डिजिट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो 39 + 33 2 एंड 7, तो 72 आ गया आपके पास। अब अगर आप 72 में 44 ऐड करोगे तो 6 और 11, सो आपका ये सेटिस्फाई हो गया। सो मतलब 72 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात ये आपको। चलिए 16 क्वेश्चन 1 4 10 22-94। सो यहां पे आप देखिए कि अगर आप इसको डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस के हिसाब से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इसका। सो 3 का डिफरेंस, देन 6 का डिफरेंस, देन 12 का डिफरेंस। तो अब आगे क्या होगा, अब आपको 3 नंबर पता चल गए, 3 डिफरेंस पता चलेंगे तो आप चौथे को अपना फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए कैसे हो गया आपका 3 × 1, देन 3 × 2, देन 3 × 4। पर अगर आप इसको इस पैटर्न के हिसाब से कोशिश करेंगे कि करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, तो हम लोग 3 को 3 × 1 कर दिया हमने। अब 6 को कैसे लिख सकता हूं 3 × 2, 12 को कैसे लिख सकता हूं 6 × 2। मतलब क्या पैटर्न बन रहा है आपका, जो पिछले वाला आपका डिफरेंस है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका 12 × 2 मतलब 24, और उसके बाद 24 × 2 मतलब 48, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 6 12, तो इसके बाद क्योंकि इनके अगर आपस में अगर आप देखोगे तो आप कुछ और रिलेशन बना नहीं सकते। जो डिफरेंस है उसके अंदर भी आपको हमेशा क्या करना होता है, अपना एक पैटर्न बनाना पड़ता है। सो ये मेरा बेस्ट पैटर्न बन रहा है कि जो मेरा प्रीवियस डिफरेंस है मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो यहां पे क्या हो गया बेसिकली आपका, देखिए 22 और 24 को अगर आप ऐड करते हो तो 6 और 4 46 बन गया, और 46 में अगर आप 48 ऐड करते हो तो वो क्या बन गया आपका 94। मतलब जो आपका 46 आंसर आया है वो क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। जब भी आपको बीच का या सेकंड लास्ट को डिजिट निकालनी होती है, टर्म निकालनी होती है, तो आप हमेशा उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि जो उसके बाद लिखा है क्या वो आपके डिफरेंस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। चलिए 17th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। सो 4 9 25 49 -169 289 एंड 361 का आई एम श्योर कि आप काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बन रहा है, ये सबका स्क्वायर बन रहा है। सो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देन यहां पे मुझे पता नहीं है, देन 13 स्क्वायर, देन 17 स्क्वायर एंड देन 19 स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर किस किस नंबर का ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्राइमरी नंबर्स का ले रहे हैं 2 3 5 7 13 17 और 19। सो यहाँ पे जो आपका प्राइम नंबर बचता है वो क्या है आपका 11। सो 11 का स्क्वायर मतलब 121। सो 121 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है जी। 18 क्वेश्चन 4 12 36 -324, एकदम से लास्ट नंबर काफी जंप ले गया। सो नेक्स्ट से चेक करते हैं सो कि क्या क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे। डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे आपका 8 का, देन आपका डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया 24 का, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे आपका कोई पैटर्न बन रहा है क्या, आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या इनके अंदर आपका कोई पैटर्न बन रहा है। सो अगर आप इसको देखेंगे कि आपका 8 टाइम्स 3 20, जो 24 है आपका वो क्या है 8 × 3 हो गया आपका, ठीक है जी।
अब देखिए इसमें आगे कोई भी डिफरेंस का मैं कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ मेरे पास दो डिफरेंस आए हैं, तो हम उन दो डिफरेंस से आगे की डिजिट या आगे के डिफरेंस को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है जी। सो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको जानबूझ शो करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ डिफरेंस को फोकस करोगे तो आपको किसी भी डिफरेंस के अंदर पैटर्न बनाने के लिए एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए, 3 आपके पास नंबर होने चाहिए। जैसे 8 है 24 है, उसके बाद अगर होता तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई मेरा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट सिर्फ 2 डिफरेंस के बेसिस पे आप उसका पैटर्न को जज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 8 × 3 भी हो रहा हो या कुछ भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर कुछ भी जज नहीं कर सकते इसको इस बेसिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ और तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आपको किसी पैटर्न को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डिजिट चाहिए, सो मैं क्या करता हूं, मैं इन्हीं को कोशिश करता हूं। सो ये क्या हो गया आपका 4 × 1, ये क्या हो गया आपका 4 × 3, ये क्या आ गया आपके पास 4 × 9, और 324 को आप कैसे लिख सकते हो 4 × 81। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि आप जो 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3, 9, 81 से, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 raised to the power 0, 4 × 3 raised to the power 1, 4 × 3 raised to the power 2, 4 × 3 raised to the power 4। सो बीच में क्या बचा 4 raised to the power 4 × 3 raised to the power 3, मतलब 4 × 27। सो ये कितना आ गया आपके पास 108। ठीक है जी। सो हमेशा आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपको पैटर्न जब भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो किसी भी चीज का, आपके पास एटलीस्ट 3 होने चाहिए नंबर। आपका जो वो 3 नंबर 2 आपको डिफरेंस बताएंगे, 2 पैटर्न आपको जज करके बताएंगे हाँ ये सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप उनको मान सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 8 और 24 बचा था, तो मैं इससे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है जी। सो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इस जो डिफरेंस वाली चीज थी उसको खत्म कर दिया और हम अपने इसको दूसरी तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी। ठीक है जी। सो आपका 108 आपका करेक्ट आंसर आ गया। सो 108 मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए 19th क्वेश्चन में 114, 8, 9, -16 and 64। सो कुछ यहां से विजुलाइज हो रहा है आप लोगों को कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पे आपका। ये देखिए आपका जो 8 है वो क्या है आपका, या चलिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका 1 क्या है आपका 1 का स्क्वायर भी होता है, 1 का क्यूब भी होता है, 1 raised to the power 1 वो भी आपका 1 ही होता है। तो ये दोनों क्या हो गया आपके 1 हो गया। 4 आपका क्या हो गया 2 raised to the power 2, 8 क्या हो गया 2 raised to the power 3, 9 क्या हो गया 3 raised to the power 2 डैश मुझे पता नहीं यहाँ पे, 16 क्या है 4 raised to the power 2 और 64 4 raised to the power 3। मतलब हर एक नंबर का पहले स्क्वायर करते हैं, दूसरा नंबर का क्यूब होता है, फिर क्यूब के बाद सेकंड नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर का आपका क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर का क्यूब। सो आप यहाँ पे भी क्या रख सकते हो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो हमारा सेटिस्फाई हो गया 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर, तो हमारा क्या आना चाहिए 3 क्यूब मतलब 27, देन 4 स्क्वायर 4 क्यूब। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपकी डिफरेंस की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पैटर्न की वो डायरेक्ट नंबर से पैटर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस ले जाओगे तो 0 हो गया फिर आपका 3 हो गया तो आपका डिफरेंस बनेगा ही नहीं कुछ भी। सो टेक्निक 3 आप यहाँ पे इसको टेक्निक 3 भी करके लिख सकते हो, बल्कि या आपकी टेक्निक 2 के अंदर ही कवर हो गई है बेसिकली, बट क्योंकि मैं टेक्निक 2 के अंदर आपको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, तो टेक्निक 3 आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जिसमें आप लोग पैटर्न को फाइंड आउट करते हो डायरेक्ट नंबर से। सो टेक्निक 3 इज आइडेंटिफाई पैटर्न डायरेक्टली फ्रॉम नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, हमने डायरेक्ट क्या किया नंबर से ही हमने पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम लोग 20th क्वेश्चन के ऊपर। 20th क्या है आपका 5760 960 5760 960 192-16 और 8 -16 and 8। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस का कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। पहला हमारा जो टेक्निक 1 था वो हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे डिफरेंस से हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी टेक्निक क्या थी आपकी क्यूब या स्क्वायर वाली। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको नहीं पता कि पहली बात 960 किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं होता, 192 वो भी आपका किसका स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। सिमिलरली आपका 16 और 8 आपका 8 आपका होता है, 16 आपका स्क्वायर होता है सिर्फ आपका। ठीक है, तो आपका दोबारा वो लिंकअप नहीं बना क्योंकि 16 आपका स्क्वायर बन रहा है और 8 आपका क्यूब बन रहा है।
और 576 का हमें पता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। सो मतलब टेक्निक 2 भी यहाँ पे अभी काम नहीं करेगी, ना ही आपके स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ना ही आपका क्यूब बनेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, हम लोग क्या करें यहाँ पे। सो देखिए, क्योंकि आपका फर्स्ट नंबर 5760 और सेकंड नंबर है 960, सो सबसे पहले क्या करके देख सकते हैं हम, इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ, 5760 डिवाइडेड बाय 960, सो कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। मतलब जब आप अपनी फर्स्ट डिजिट को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगी, सेकंड डिजिट आ जाएगी। ठीक है जी। सो और चलिए एक बार मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, जब अगर आपने इसको किया 5760 को 6 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 960 आ गया। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर हमें। चलिए आप देखते हैं हम लोग 960 डिवाइडेड बाय 192, सो वो क्या आ गया, मेरे पास 5 आ गया। सो जब आप सेकंड डिजिट को 5 से डिवाइड करोगे सो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड डिजिट आ जाएगा। तो आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप इसको 4 से करो तो आपके पास आ जानी चाहिए आपकी 4th डिजिट, और अगर आप उसको 3 से करो तो आ जानी चाहिए आपकी 16। तो 16 को किससे करोगे आप, 2 से करोगे तो आपका 8 आ गया। तो आपका पैटर्न जो मतलब आप सोच रहे हो 654 वाला, वो ठीक है, क्योंकि जब आपने 16 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आपकी लास्ट टर्म आ गई 8 आ गई। सो मतलब जो चीज हम लोग सोच रहे हैं, वो जो हम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा सही बन रहा है। सो 192 डिवाइडेड बाय 4, सो 48 आ गया। और 48 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। मतलब जो आपने पैटर्न बनाने की कोशिश करी, जो हम लोगों ने पैटर्न बनाने की कोशिश करी, वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है जी। सो जैसा मैंने आपको टेक्निक 3 लिखवाई थी कि क्या थी, कि वो आपको नंबर से ही आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है, तो ये आपका टेक्निक 3 यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, जिसका आंसर है आपका 48। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे। चलिए 21 के ऊपर आते हैं। सो देखिए 1 2 6 7 21 22 66 डैश 201, नंबर से देखिए कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। देखिए 1 के बाद 2, पहली 2 आपकी जो टर्म्स है वो कंटिन्यूएशन में हो गई, फिर थर्ड और फोर्थ आपकी कंटिन्यूएशन में हो गई 6 7, फिर आपके फिफ्थ 6 21 22, सो 67 6 के बाद क्या आना चाहिए, 67 आना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी कंटिन्यूएशन के अंदर हो जाए। सो यहाँ पे टेक्निक 3 काम कर गई मेरी, डायरेक्ट नंबर्स को देख के मैंने पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया। सो 67 इज द करेक्ट आंसर। 22 48 24 96 डैश और 192। ठीक है जी। देखिए 48 24 96 डैश 192, सो यहाँ पे क्या मेरा पैटर्न बन सकता है, आप देखिए 48 और 96 क्या बन रहा है आपका, मल्टीप्लाई 2। जब आपने 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, 96 आ गया। ऐसे ही अगर आप 96 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा आपका 192, मतलब आपकी अल्टरनेट टर्म्स 2 का मल्टीपल है। फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड आ गई, थर्ड को किया तो आपकी फिफ्थ आ गई। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। सो आपका 48 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे। अगेन आपकी टेक्निक 3 यूज हो रही है, जहां पे सिर्फ आप नंबर्स को देख रहे हैं और आप अपना पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। आप देखिए 23 क्या कहता है, 165 195 255। देखिए लिख लेता हूं एक बार, 165 195 255 285 एंड डैश एंड 435। ठीक है जी। देखिए अब अगर आप सोचते हैं यहाँ पे शायद डिफरेंस, चलिए सबसे पहले अपना टेक्निक डिफरेंस वाली यूज करते हैं। तो कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे आपका, 30 का। ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 60 का, फिर 30 का। ठीक है, तो पैटर्न बन रहा है आपका 30 60 30, देन आपका 60 आना चाहिए यहाँ पे पैटर्न, और उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। सो अब अगर आप इसको ऐड करके देखते हैं यहाँ पे, सो 285 प्लस 60, सो 5 4 एंड 3, सो 345 आ गया आपके पास। ठीक है, बट अगर आप उसमें 30 ऐड करोगे तो वो 435 नहीं बनेगा आपका। मतलब जो आपने पैटर्न को बनाने की कोशिश करी है वो क्या है, आपका गलत पैटर्न है। ये बात हो गई आप लोगों को यहाँ पे क्लियर, कि मतलब यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, इसलिए मैं हमेशा क्या कह रहा हूँ आपको, कि जो आपकी लास्ट टाइम शो आ रही है आपके पास, आप चेक कीजिए कि क्या वो आपके पैटर्न को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस का पैटर्न बनाया वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मतलब जो मैंने डिफरेंस वाली चीज से मैं कोशिश कर रहा था आंसर निकालने की, वो इनकरेक्ट है। सो अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो देखिए कुछ और कैसे बन सकता है हमारा, ट्राई करते हैं। 165 195 255 285 डैश एंड 435। ठीक है जी। सो देखिए आपका ये जो सारे हैं ये क्या होंगे आपके, अगर आप देखेंगे इनको तो ये सारे क्या है आपके 15 के मल्टीपल बन रहे हैं आपके। 165 क्या हो गया, 15 इंटू 11, 195 15 इंटू, देखिए अगर आपको कोई डाउट होता है आप एक बार इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 195 डिवाइडेड 15, सो आपका ये आ गया 13। ठीक है जी,
फिर अगर आप 255 को करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 17, देन 285 को तो 15 मल्टीप्लाई 19, और 435 को अगर आप करेंगे तो 435 डिवाइडेड 15 मतलब आ गया आपका 29, सो 15 इंटू 29। सो ये सब आपके क्या है 15 के मल्टीपल हैं, बट 15 मल्टीपल किससे हो रहा है आपका 11 से, 13 से, 17 से, 19 से और 29 से, मतलब ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो ये जो नंबर है ये भी क्या होगा आपका 15 का मल्टीपल होगा, पर मल्टीप्लाई किससे करोगे प्राइम नंबर से करोगे, और वो किसके बीच में होना चाहिए 19 और 29 के बीच में, मतलब 23। सो 15 इंटू 23 वो क्या बन गया आपका ये नंबर बन गया। सो 15 इंटू 23 आपका आ गया 345। देखिए आप हो सकता है आप लोग कहेंगे कि सर पहले वाला आंसर ही सेम आ रहा है, बट वहां पे क्या था जो मैं पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा था वो मेरा गलत पैटर्न था। तो जरूरी है कि आपका हर एक क्वेश्चन में वो चीज सही आए। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपका पैटर्न ठीक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है कि आप 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हो सिर्फ आपके प्राइमरी नंबर से, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, उससे मेरा हर एक डिजिट अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है। 15 और 19 और 29 के बीच में सिर्फ 23 आपका प्राइम नंबर आता है और कोई आपका प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, सो आंसर आपका इस क्वेश्चन में जरूर हो रहा है कि वो ठीक सेम आ रहा है आपका 345 यहाँ पे भी आ रहा है, 340 वहां पे भी आ रहा था, बट जरूरी नहीं है कि वो आपका हर जगह सेम आए। तो इसलिए जब जब आपका गलत पैटर्न बन रहा हो, जब जब लास्ट डिजिट को सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, आप उसको करेक्ट नहीं मानेंगे, वरना आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। सो आपका 23rd का आंसर हो गया ए। देन 24th क्वेश्चन है आपका 2, 3, 3, 5, देन 10, 13, 39 डैश 172 एंड 177। ठीक है जी, सो देखिए ये मैंने बना लिया अपना, हमने सारे नंबर्स लिख लिए अपने। अब यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। सो 2, 3, 3, 5। ठीक है जी, देखिए कुछ बन रहा है पैटर्न, जैसे मैंने बोला 2, 3, 3, 5, 10, 13। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके जो दो कंटिन्यूएशन में नंबर है उनके बीच का डिफरेंस देखिए आप, इनका डिफरेंस क्या हो गया आपका 1 का, इसका डिफरेंस क्या हो गया आपका 2 का, इसका डिफरेंस क्या हो गया आपका 3 का। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरा 4 का होना चाहिए, बट क्योंकि इसके बाद 2 नंबर और हैं तो एक बार मैं उनको चेक और कर लेता हूं। तो मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग उनमें क्या डिफरेंस आना चाहिए 5 का आना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपका 5 का आ रहा है। तो मतलब जो मैंने सोचा है, जो मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरा करेक्ट है। सो ये आपका नंबर क्या हो गया 43। सो 43 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पैटर्न बनाइए, जो आखिरी में नंबर दे रखे हैं उनको जरूर कोशिश कीजिए कि वो आपके सेटिस्फाई करें। अगर जब तक कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहे तब तक आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपने अपना आंसर को करेक्ट कर दिया। हो सकता है 100 में से आपका एक क्वेश्चन इस बाई चांस या 200 के 5 क्वेश्चन आपके 100 में से इस तरह से ठीक हो जाए गलत पैटर्न के बावजूद भी, बट आपके 95% क्वेश्चन आपके गलत होंगे। ठीक है जी, सो 95 के ऊपर जो गलत होंगे हमें उनको करेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, जो बजाय उनके कि जो 5% मेरे बाई चांस मेरे ठीक हो रहे हैं। ठीक है जी, सो 25th क्वेश्चन क्या है 7, 26, 63, 124, 215 डैश 511। सो देखिए यहाँ पे पैटर्न कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो कुछ पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए क्या बन सकता है अगर आप इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो देखिए अगर आप इसको डिफरेंस में देखेंगे तो मुझे डिफरेंस का बनता हुआ कुछ लगता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपका डिफरेंस एकदम से जंप कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हो गया 19 का डिफरेंस, और यहाँ पे एकदम से आपका डिफरेंस हो गया आपका 7 and 3। सो 1937 कोई सेंस नहीं बना, या तो 38 होता तो मैं मान लेता कि 1938। एक लास्ट रो चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 में से 3 1 एंड 6 61। सो अगेन यहाँ पे आपका कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा आपका। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें कुछ और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरी टेक्निक 1 मेरी काम नहीं कर रही यहाँ पे डिफरेंस वाली। टेक्निक 2 आपका स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि 7 है सबसे पहला नंबर, तो वो ना तो आपका स्क्वायर बनेगा ना ही आपका क्यूब बनेगा। फिर आपका 26 है वो भी कुछ नहीं बन सकता। सो हमें हमारी टेक्निक 3 ही यूज करनी पड़ेगी, मतलब नंबर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 7 क्या है, 7 क्या हो सकता है आपका 2 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -1 मतलब 8 -1। 26 क्या हो गया आपका 3 की क्यूब -1 मतलब 27 -1। 63 क्या हो गया 4 की क्यूब -1 मतलब 64 -1।
देन 124 मतलब 5 की क्यूब माइनस 1 मतलब 125 माइनस 1 मतलब आपका एक एक नंबर का क्यूब बढ़ते जा रहा है। 215 क्या हो गया आपका 6 की क्यूब माइनस 1, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए 7 की क्यूब माइनस 1। आप 511 को भी एक बार चेक कर लीजिए, 8 की क्यूब माइनस 1, तो ये कितना हो गया आपका 512 माइनस 1। सेटिस्फाई हो गया आपका। सो आपका 7 की क्यूब कितना हो गया आपका 343 माइनस 1, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 342। ठीक है जी। सो मोस्टली आपके जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे ये जो सारे हमने काफी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन लगभग हमने 10 क्वेश्चन देखे, हम हमारे कहां से सॉल्व हो रहे हैं आपके नंबर को विजुलाइज करके। जो नंबर्स आपको दे रखे हैं आपको डायरेक्ट उन्हीं से पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो 343 इज द करेक्ट आंसर। 26 आपका 3 7 15 31 डैश 127। सो देखिए 4 का डिफरेंस, देन आपका 8 का डिफरेंस एंड देन आपका 16 का डिफरेंस। सो बन गया आपका पैटर्न 4। तो 8 को कैसे, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 मतलब 32 का नेक्स्ट आपका डिफरेंस होना चाहिए, और उसके बाद आपका डिफरेंस होना चाहिए 64 का। सो 31 32 कितना हो गया आपका 63 हो गया, और 63 प्लस 64 वो हो गया आपका 127। सो जो भी मेरी आपका लास्ट डिजिट है वो भी क्या हो रहा है आपका सेटिस्फाई हो रहा है। सो जो भी हमने पैटर्न लाने की कोशिश करी वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 में 8 28 116 एंड 584। काफी जंप हो गया आपका 8 से 28 और फिर सिर्फ 116 और फिर सिर्फ 584। ठीक है, तो काफी बड़ा आपका जंप हो गया। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस से कुछ काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो नंबरों से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो अगर आप देखेंगे इसको कि अगर आप 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 करते हैं तो 24 प्लस 4 आपका 28 बन गया। ठीक है जी, ये बात हो गई क्लियर आपको। आप देखिए अगर आप 28 और 116 अगर आप इसके बीच में कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो 28 इंटू 4 प्लस 4, सो 28 इंटू 4 कितना हो गया आपका 112 प्लस 4, तो आपका क्या बन गया वो 116 बन गया। सो आपका पैटर्न बन रहा है कि जो भी आपका प्रीवियस नंबर है आप उसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, पहले आपने 3 से किया फिर आपने 4 से किया, तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा वो आपका। और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें प्लस 4 ऐड कर रहे हैं, तो 116 को आप 5 से करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 580 प्लस 4, तो करेक्ट हो गया मेरा 584 आ गया। सो नेक्स्ट मेरा नंबर क्या बनना चाहिए 584 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4। ठीक है, सो आपका आंसर आ गया 584 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4, सो 3508। सो 3508 आपका करेक्ट आंसर आ गया 3508। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है ये काफी मुश्किल है, मतलब इजीली आप विजुलाइज नहीं कर सकते इसको। बट अगर आप देखेंगे कि जो भी आपका एकदम से नंबर जंप कर रहा है, जब भी आपका डिफरेंस एक बड़ा आता है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए उसको बनाने की, वो जरूर बनेगा आपका प्रीवियस का या तो मल्टीप्लाई में ही बनेगा, प्रीवियस नंबर से कुछ ना कुछ हो। जैसे अगर आपको याद हो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डिवाइड किया था उनको, क्योंकि आपका सबसे पहला नंबर क्या था सबसे बड़ा नंबर था, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सबसे पहला छोटा है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे से। ठीक है, सो 28 क्वेश्चन देखते हैं 6 13 28 एंड 59। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपका, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन देखिए सब आपके क्या थे इवन थे, तो वो आपका मल्टीपल बन सकता है, बट यहाँ पे एक इवन है एक ऑड है तो वो मल्टीपल नहीं बन सकता आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। सो डिफरेंस कितना आ गया 7 का यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया 5 1 15 का आ गया आपका डिफरेंस, एंड देन उसके बाद आपका डिफरेंस आ गया 1 एंड 3 31 का डिफरेंस आ गया आपका। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है 7 15 एंड 31, तो उसके अंदर हम एक सबसे पहले पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखिए आपका मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले 7 15 एंड 31। सो अगर आप देखेंगे ये जो आपके तीनों डिफरेंस हैं ये क्या है आपके, ये जो ओरिजिनल नंबर है 6 13 और 28 उससे काफी क्लोज है। सो क्या मैं इन डिफरेंस के नंबर्स को अपने ओरिजिनल नंबर्स के टर्म्स में लिख सकता हूं? देखिए 7 को मैंने लिख दिया 6 प्लस 1, 15 को 13 प्लस 2, 31 को 28 प्लस 3। सो समझ में आ रहा है आपको कि आपका डिफरेंस क्या बन रहा है, ये जो 7 है ये क्या बन गया 6 प्लस 1, 13 प्लस 2, 31 तो 28 प्लस 3। सो आपका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा 59 प्लस 4,
मतलब आपका डिफरेंस कितना हो गया 63 का हो गया। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 122 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहां पे आप लोगों को। तो ये सब चीजें क्या होती है, देखिए इनका कोई पैटर्न या इनका कोई फॉर्मूला या कोई भी ऐसे आपका पर्टिकुलर ट्रिक नहीं होती। आप जितना ज्यादा इनको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें आपको आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे रखा है, उसके अंदर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपको कि हमारे पेपर में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप ये 500 चैप्टर्स के 500 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, साथ में मेरे प्रैक्टिस पेपर्स कर लेंगे तो काफी है। वो आपके जितने पैटर्न्स हैं वो सारे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 के ऊपर। सो 29 क्या है आपका 2 7 27 107 एंड 427, मतलब सब में क्या आ रहा है आपका लास्ट में 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, बट क्योंकि आपका डिफरेंस एकदम से जंप मार रहा है तो एक बार सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 5 देन 20 देन आपका 0 एंड 8 देन अगेन आपका 0 2 एंड 3। सो यहां पे आपका डिफरेंस है 5 20 80 एंड 320। सो कुछ यहां पे पैटर्न बन रहा है क्या आपका, देखिए 5 into 4 20 into 4 80 into 4। सो जो आपका डिफरेंस है, जो प्रीवियस डिफरेंस है उसको आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया डिफरेंस बन जाएगा। मतलब आपका नया डिफरेंस कितना होगा 320 मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी, 320 मल्टीप्लाई 4। सो अगर आप उसको देखते हैं तो 320 मल्टीप्लाई 4, सो आपका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 1280 का आपका डिफरेंस आ गया। तो अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 0 7 और 1, सो 1707 आपका नेक्स्ट टर्म आ गई इसके अंदर, सीरीज के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहाँ पे आपको। सो देखिए इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं आपको कि आप एक बार डिफरेंस को जरूर निकाल के देखिए, क्या पता आपका वहीं से कोई ना कोई पैटर्न बन जाए। और वहां से अगर आपका कुछ नहीं बनता तो अल्टीमेट फिर तो आपके पास वही बचता है नंबर्स के थ्रू पैटर्न बनाने का तरीका। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 30th क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ताकि इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। सो आपका डिजिट क्या है 5 2 7 9 16 25 40 1 एंड 40 एंड 26, और उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सो 40 एंड 26 एंड नेक्स्ट है आपका डैश। सो देखिए यहाँ पे आपका कुछ भी सीक्वेंस बन नहीं रहा आपका, क्योंकि आपका पहला बढ़ा फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, फिर 41 का दोबारा 40 आ गया। सो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है आपका 2 का, ये 2 आपका सेम आ गया। फिर 7 और 16 में कितने का डिफरेंस है 9 का, सो 9 आपका सेम आ गया। मतलब दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वही उनके बीच में नंबर प्रेजेंट है। फिर 16 और 41 डिफरेंस कितने का आ गया 25 का, सो 25 हो गया आपका। फिर 41 और 26, अब देखिए 41 और 26 यहां पे तो आपका खत्म हो गया चीज। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेसिकली आपका 41 तक आपका एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि आपका फर्स्ट और थर्ड नंबर और उसके बीच में जो है उनका डिफरेंस है। ऐसे फोर्थ और सिक्स नंबर उनके बीच में क्या है आपका उनका डिफरेंस है। सो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं 40 और 26, मतलब 40 और उसके बाद जो आपका एक 26 के बाद जो आपका ये नंबर होगा, इनके दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका 26 का डिफरेंस होगा। तो ये नंबर क्या बन गया आपका 66। सो 40 और 66 में डिफरेंस कितने का आ गया आपका 26 का। ठीक है जी, तो आप एक ये चीज हो सकती है आप लोग सोचेंगे 41 के बाद एकदम से जंप क्यों हो गया, मतलब एकदम से इसको क्रॉस क्यों कर दिया। तो अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में एक ऐसा एग्जांपल भी किया था जहां पे आपके स्टार्टिंग के कुछ एक हमें पैटर्न पता चलता है 3 नंबर से, और बाद में हमें 3 नंबर पे वही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ पे आपका ये पहला इन 3 डिजिट्स पे देखिए, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इन 3 डिजिट से हमने एक पैटर्न निकाला, वही मेरा पैटर्न इन 3 के ऊपर ही फॉलो कर रहा था और वही मेरा पैटर्न आगे 3 पे ही फॉलो कर रहा था। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया इन 3 के ऊपर भी वही पैटर्न फॉलो कर दिया। क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे। सो सारी चीज क्या है यहाँ पे आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने वाली बातें सारी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपको समझ में आ गया। सो आपका आंसर, हमारा आंसर आ गया 66। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हम किस पे आ जाएंगे हमारे कोडिंग डिकोडिंग पे। सो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन डिकोडिंग, काफी कोडिंग डिकोडिंग काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं हमारे। सो सबसे पहले आपका क्या है मद्रास इज कोडेड एज NBE
SBT। बहुत ध्यान से आपको हमेशा इनके अल्फाबेट लिखने पड़ते हैं, अगर आपने गलती कर दी लिखने में तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। सो देखिए M को क्या किया उन्होंने, N कर दिया, A को B, D को E, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट। सो D का E का F, L का M, H का I और I का J। सो E F M I J। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन देखने हैं, कई बार ये M और F और हम छोटी छोटी चीजों में आगे पीछे गड़बड़ हो जाते हैं। सो आप देखेंगे C और B ऑप्शन काफी, अगर एकदम से अगर आप बहुत ध्यान से उसको नहीं पढ़ते तो गलती करने के चांस ज्यादा है यहाँ पे आपके। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका B, E F M I J। क्लियर हो गया 31। चलिए नेक्स्ट आते हैं 32 के ऊपर। रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 and Dinesh is written as 6 7 5 4 8 9। सो हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमाम का फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि जब भी आपके दो वर्ड्स और उनका न्यूमेरिक कोड दे रखा हो तो आपको उनको वर्ड्स के जो जो कोड दे रखे आप उसको रिस्पेक्टिव कोड्स को पिक करना है। सो H क्या है आपका 9 है, A क्या है आपका 2 है और M क्या है आपका 3 है। सो 9 2 3 2 3 9 2 3 2 3। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये काफी इजी क्वेश्चन था। आप देखिए 33 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अलग क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे मैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, रेड इज कोडेड एज 6720। अब 3 अल्फाबेट से नंबर 4 है यहाँ पे, तो इनको कोडिंग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसी के बेसिस पे मुझे ग्रीन का कोडिंग करनी है कि ग्रीन का जो कोडिंग होगा वो क्या होगा। सो देखिए अगर आप RED और 6720 आपका कहीं पे कुछ मैच ही नहीं होता, क्योंकि R कौन सा अल्फाबेट है यहाँ पे आपका। अब देखिए जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि मद्रास में M के रिस्पेक्टिव में या रमन में हमने R के और A के जो भी नंबर थे उनको ले लिया था। वो आपका तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको 2 वर्ड्स दे रखे हो, 2 के नंबर दे रखे हो। बट यहाँ पे सिर्फ रेड दे रखा है और रेड के बेसिस पे मुझे फाइंड आउट करना है। अब R को तो मैं इनमें से क्या मानूं, 6 मानूं या 67 मानूं या 72 मानूं, तो वो कॉम्प्लेक्स चीज हो गई हमारे लिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हमारा R कौन सा अल्फाबेट हो गया आपका 18th। अगर आपको इसमें डाउट है आप लोग इसको एक बार लिख के भी देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, तो आप बेटर है आप 1 सेकंड लगाइए, आप 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपके, आप सभी अल्फाबेट्स और उनके फटाफट उनके नंबर्स को लिख लीजिए। सो R आपका हो गया 18th, E क्या हो गया आपका 5th एंड D क्या हो गया आपका 4th। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 20, ये क्या है आपका 6, ये क्या है आपका 7। सो यहां से कुछ आपका पैटर्न बन रहा है। यहां पे देखिए अगर आपने 18 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया तो वो बन गया आपका 7 और 4 में 2 ऐड किया तो वो बन गया आपका 6। सो 4 में 2 ऐड किया वो था आपका लास्ट नंबर, आपने उसको ले गए आप स्टार्टिंग में सबसे पहले 6 पे। फिर 5 में 2 ऐड किया वो आपका सेंटर पॉइंट था, वो आपका मिडल में ही आ गया 7 पे। और 18 प्लस 2 20 वो आपका स्टार्टिंग में था, वो आपने ले गए एंड में। तो मतलब क्या करना है आपको, जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनमें 2 ऐड करना है और उनको उनके रिवर्स ऑर्डर में लगाना है आपको। ये आपका यहां से आपका पैटर्न समझ में आ गया। सो देखिए ग्रीन में क्या हुआ आपका, G क्या हो गया आपका 7, R क्या हो गया आपका 18, E हो गया 5 और N हो गया आपका 14। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मुझे 2 ऐड करना है, तो 9 20 7 7 एंड 16। अब इसके बाद के मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। 16 देन 7 20 एंड 9। सो ये बन गया आपका ग्रीन का कोड। सो 1677209 1677209। सो 1677209। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो इसी तरह से आपको हमेशा क्या करना होता है, इनके अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है। देखिए 33 में 34 में क्या है, A इज इक्वल टू 1 और क्या दे दिया, फैट इज इक्वल टू 27। अब आपको A पता है 1 है, तो ये आपका मतलब क्या होगा, नॉर्मल अल्फाबेट आप इसको अज्यूम कर सकते हो। सो फैट तो A मुझे पता है 1 है, F क्या होता है आपका 6 होता है और T क्या होता है आपका 20। ये किसके इक्वल है 27 के। मतलब अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 27। सो अब आपको निकालना किसका है, फेथ का। सो फेथ में क्या, अब आपको एक पैटर्न पता चल गया कि हर एक का अल्फाबेट लिखिए और उन सबको टोटल कर दीजिए। सो 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20 और प्लस 8। सो कितना आ गया आपका 10 प्लस 20 30 एंड 36 प्लस 8 44। सो 34 का आपका क्या आंसर आ गया, आपका A आ गया आपका आंसर। क्लियर हो रही बात यहाँ पे आपको, ठीक है जी। सो ये सब हमारे किस चीज से क्वेश्चन है, आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रदर इज कोडेड एज, देखिए ब्रदर
is coded as 2456784, ठीक है, और सिस्टर इज कोडेड एज 919684. सो बॉर्बर्स BORBERS. सिंपल सी चीज है, B का आपका 2 है, O का आपका 5 है, R आपका 4 है, B अगेन आपका 2 है, E आपका 8 है, R आपका 4 है, और S आपका 9 है. सो 2542849. सो 2542849. देखिए ये क्वेश्चन में इनके ऑप्शंस गलत हैं. यहां पे आपका इस ऑप्शन के अंदर एटलीस्ट 849 होना चाहिए लास्ट के अंदर. ठीक है, आपका करेक्ट आंसर लास्ट में 849 ही आएगा. इन्होंने ऑप्शंस में आपको गलत दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आपका दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कैलकाटा इज कोडेड एज 82589662. सो आपको कैलिकट का फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैलिकट का क्या हो जाएगा आपका 8, सबसे पहले C का आ गया, फिर A का आपका 2 आ गया, फिर L का आपका 5 आ गया, I आपका 1 आ गया, आपने दिल्ली से फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, फिर आपका C है दोबारा तो 8 आ गया, देन U 9 आ गया आपका, और T आपके पास 6 आ गया. सो 825, देखिए 8251896. सो आपका C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, क्लियर हो गया. 37 में आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, सिंपल क्वेश्चन है इसी तरह से आपका. ठीक है, 38 अगेन आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से सेम पैटर्न है आपका. 39 अगेन आपका सेम पैटर्न है. जो वर्ड्स यहां पे आपका डिकोडिंग करनी है आपको, तो आपको लॉस और गेन, तो आपके पास जैसे, चलिए मैं इसको आपको क्वेश्चन कराता हूं डिकोडिंग वाले को. सो 8 क्या है आपका, देखिए चलिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूं यहां पे साइड में ताकि आपको क्लियर हो जाए. सो हमें क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लॉस इज कोडेड एज 1357, गेन इज कोडेड एज 2468. सो आपके पास जो नंबर है वो है 82146. 8 क्या है आपका N, 2 क्या है आपका G, 1 क्या है आपका L, 4 क्या है आपका A, और 6 क्या है आपका I. सो NGLAI आपका A ऑप्शन हो गया करेक्ट. ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ पे आपको. सो इस तरह से आपकी डिकोडिंग हो जाएगी. 40th क्वेश्चन आपका सिंपल है कोडिंग वाला, ये मैं क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 पे. इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258. अब देखिए ये क्वेश्चन मैं जरूर आपको कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कोड दे रखा है, नेम इज कोडेड एज 4258. तो आपको मीन निकालना है. ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन बन गया ये वैसे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ आपके वर्ड चेंज हो रहे हैं. तो आपको पता है N क्या है आपका 4 है, तो आपने 4 लिख दिया. M क्या है आपका 5 है, E क्या है आपका 8 है, और A है आपका 2. सो 5824. देखिए कई बार आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा, B के अंदर 5842 है, तो कहीं जल्दबाजी में आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना कर लीजिएगा. ठीक है, जो भी आपका आंसर आता है उसे बड़ा ध्यान से लिखिएगा. आप देखते हैं 42 क्वेश्चन, गोल्ड इज कोडेड एज IQNF. तो हमें विंड का निकालना है. देखिए अगेन मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो GHI मतलब आप एक अल्फाबेट को स्किप कर रहे हो. OPQ आपने एक को स्किप कर दिया. LMN एक को स्किप कर दिया. तो पैटर्न मुझे पता चल गया यहाँ पे कि मुझे एक अल्फाबेट को स्किप करना है. सो WXY, तो एक X स्किप हो गया आपका. IJK NOPDEF. सो YKPF. ठीक है जी. रोज इज रिटन एज TQUG. सो RSTOPQSTU और EFG. सो आपका अगेन एक मिस हो गया आपका. आप इस कोड का आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, 43 में आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं यहाँ पे. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन 44 से 46. वो क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर कोडिंग इन्होंने दे रखी है कि कौन सा लेटर क्या होगा आपका, 44 से 46 आपके उसी को आपको यूज करना है. सो इन्होंने दे रखा है C आपका 8 दे रखा है, Z आपका 6 दे रखा है, N आपका 4 दे रखा है, V आपका 7 दे रखा है. सो ये आपको गलती नहीं करनी. अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हो तो आप इसको अलग से लिख लीजिएगा कि कौन सा लेटर आपका क्या कोड है आपका, और आप 44, 45, 46 इन तीनों क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करेंगे. सिंपल क्वेश्चन है आपकी.
अब आते हैं अपने 47 क्वेश्चन पे। दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, तो आपको निकालना है बॉम्बे का। सो मेन जो हमारा काम है वो ये है कि हमें यहाँ पे पैटर्न को पैटर्न फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सो DC मतलब क्या करा आपने, एक अल्फाबेट आप वापस चले गए। EC मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आप दो अल्फाबेट वापस गए हैं। यहाँ पे सिर्फ आप गए -1, यहाँ पे आप गए -2, क्योंकि बीच में एक D भी आ गया। तो अगर मैं पैटर्न सही समझ रहा हूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो L से पहले I, तो J और K आपने दो को मिस किया तो आपका -3 आ गया। H और D -4 आ गया, और I और D फिर आपका -5 आ गया। मतलब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको सबसे पहले किसी को मिस नहीं करना, फिर एक को मिस करना है, दो को मिस करना है, तीन को मिस करना है, चार को मिस करना है। तो अगर आप बॉम्बे का बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपको कुछ मिस नहीं करना, मतलब A। O में क्या करना है, आपको एक मिस करना है। तो O से पहले क्या हो गया आपका N और फिर M। M से पहले क्या करना है आपको, 3 मिस करने हैं, मतलब सॉरी 2 मिस करने हैं आपको। सो यहाँ पे क्या बन गया आपका, आपने मिस किसको किया, L को किया, और आपने किसको किया, K को किया, तो आपका आ गया J। अब B से पहले आपको कितने मिस करने हैं, आपको 3 मिस करने हैं। सो एक तो आपने मिस कर दिया A, एक आपने मिस कर दिया Z, एक आपने मिस कर दिया स्किप कर दिया आपने Y। सो आपका क्या बन गया, X, आपके पास आ गया X। फिर A से पहले कितने मिस करने हैं आपको, 4। सो Z Y X, और उससे पहले क्या आएगा आपका W, और W से पहले क्या आता है बेसिकली आपका V। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका V आ गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे आपको। और इसी तरह से आपका Y क्या बन जाएगा, वहां पे आपको कितने मिस करने पड़ेंगे, वहां पे आपको 5 मिस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो 5 मिस करेंगे अगर Y से पहले। सो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं एक बार, QRSTUVWX Y एंड Z। सो Y से पहले आपको कितने मिस करने हैं, देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 पे जाना है आपको, मतलब 5 को मिस करना है। तो 1 2 3 4 5, और आपका क्या आ गया S। सो AMJXVS, AMJXVS आपका B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने किसी को मिस नहीं किया, यहाँ पे आपने 1 को मिस किया, 2 को, 3 को और 4 को। और इसी तरह से बॉम्बे में आपने किसी को मिस नहीं किया, 1 को मिस किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया और 5 को किया मिस। सो आप उसको माइनस करके लिख सकते हो, आप उसको मिस की आपको कितने स्किप करने हैं नंबर या अल्फाबेट्स, आप उसको उस तरह से करके लिख सकते हो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको वैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है काफी, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं। आपको 2 वर्ड्स दे रखे हैं और आपको पिलर का निकालना है, तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं 48 को। 49 आपको 49 में जरूर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, पालम। पालम को उन्होंने कैसे लिखा है 43 में। अब 5 अल्फाबेट्स हैं, 2 नंबर है, तो यहाँ पे जो आपका हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है कि आप हर किसी का अल्फाबेट लिखिए। सो पी क्या बनेगा आपका, सबसे पहले 16 A1 L12 1 और 13। सो 43 के इक्वल करना है मुझे, तो मैं एक बार इन सबको ऐड करके देख लेता हूं, क्या पता कुछ बन जाए। सो 16 + 1 17 29 30 और 43। तो सबका मुझे अल्टीमेटली करना है क्या, मुझे सबके नंबर्स को जो उनका अल्फाबेट प्लेस है उसको ऐड करना है उनका। तो सेंटा क्रूज का आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको सेंटा क्रूज का जो वैल्यू आएगा उसको मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं 49 को। ठीक है जी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको कोड बताया है कि 7 आपका W है, 2 आपका L है, 1 आपका M है, 5 आपका S है। तो उन्होंने आपको प्रॉपर दे रखा है और आपसे नंबर पूछा हुआ है। सो आप देख सकते हैं 1 क्या है आपका M के बराबर है, मतलब क्या हो गया M, 8 है आपका D, 4 है आपका B, फिर 6 है आपका J, 3 है आपका I एंड 2 है आपका L। सो आगे आपके पास आंसर MDBJIL, MDBJIL। क्लियर होगी बात ये। चलिए अब आते हैं 51 क्वेश्चन पे। देखिए 51 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। सो समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। सो इन अ सर्टेन कोड 256 मींस यू आर गुड। सो अगर आप इसको देखेंगे 256, आपके पास 3 डिजिट्स हैं और 3 वर्ड्स हैं, यू आर गुड। अब पर यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि यू आपका 2 ही होगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे भी इन्होंने कुछ और कोडिंग दे रखी है। तो सबसे पहले मैं सभी के कोडिंग को लिख लूंगा। तो 637 क्या है, वी आर बैड।
अब जरूरी है यहाँ पे कि आपका V6 हो। यहाँ पे अगर आप एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपका R कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से जो नंबर कॉमन होगा, जो डिजिट कॉमन होगी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपका R को। सो अगर आप देखेंगे 6 आपका कॉमन नंबर है, सो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका R को। बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि U गुड V बैड, सो कुछ पता नहीं है उसके बाद। अब हम आगे देखते हैं, हमें दे रखा आगे 358 मींस गुड एंड बैड। सो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में जो 256 और 358 है, इसके अंदर गुड और गुड आपका कॉमन आ रहा है। अब आप देखिए इसमें नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, आपका नंबर कॉमन आ रहा है 5। सो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका गुड को। और इसी तरह से आप बैड के लिए देखेंगे, सो बैड और बैड, सो सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या आ रहा है, आपका 3। सो 3 रिप्रेजेंट्स बैड। सो 3 आपका बैड रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 आपका गुड कर रहा है, तो आपका 8 क्या हो गया, एंड हो गया। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन द कोड। सो 8 आपका रिप्रेजेंट करता है आपके एंड को। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे फाइंड आउट ऑड मैन आउट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट टाइप है इसके अंदर ऑड मैन आउट का। ठीक है जी, मैं आपको इसका ऑलरेडी आइडिया समझा चुका कि ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है। हम इसे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो देखिए 52 क्या है आपका, 3, 5, 7, 15, 17 और 19। सो देखिए प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, 15 अकेला आपका प्राइम नंबर नहीं है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए मतलब आप कह सकते हो करेक्ट आंसर भी है, और आप ये भी कह सकते हो कि आपका अलग है, ऑड मैन आउट है यहाँ पे आपका। ठीक है जी, 53, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, इवन 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 इवन। सो ये अकेला ऑड आ गया, सो 23 इज द करेक्ट आंसर। देन 1, 4, 9, 16, 24, 25 एंड 36। सो देखिए स्क्वायर 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 स्क्वायर, फिर स्क्वायर और फिर स्क्वायर। सो 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, सो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया। देन 55, 41, 43, 47, मैं एक बार लिख लेता हूं, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75। देखिए सिंपल विजुलाइज करके भी हम इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि आपका 41, 43, 47, 53, 61, 71 एंड 73 ये सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ एक 75 आपका नॉन प्राइम नंबर है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 75। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल। ऑड मैन आउट आपके काफी हद तक इजी होते हैं, बट कुछ जगह हमें इनका भी पैटर्न निकालना पड़ता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि हमने सबसे सेकंड क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, वो यही था कि आपने पैटर्न फाइंड आउट किया, जो डिफरेंस फाइंड आउट किया, और डिफरेंस के अंदर आपका एक गलत आ रहा था। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपका, बट आपने यहाँ पे सिर्फ विजुलाइज करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। 56 में देखिए 16, 25, 36, 73, 144, 196 एंड 225। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। 73 किसका स्क्वायर नहीं होता, 144 अगेन स्क्वायर है, 196 स्क्वायर है, 225 अगेन आपका स्क्वायर होता है। तो 73 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात यहाँ पे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 पे। सो 57 क्या कहता है, 1, 4, 9, 16, 36, 49 सारे क्या है आपके स्क्वायर हैं, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन 58, 1, 5, 14 लिख लेते हैं एक बार इसको, 1, 5, 14, 30, 49, 55 एंड 91। सो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले कोई नंबर से कुछ भी आपका फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो लेट्स से डिफरेंस इसका चेक करते हैं। 4, देन 9, देन आपका 16, देन आपका 9 और 1 19, एंड देन आपका डिफरेंस हो गया अगेन आपका 6, एंड उसके बाद हो गया आपका ये 6 एंड 3 36 हो गया आपका डिफरेंस। सो अगर आप देखेंगे डिफरेंस 4, 9, 16 ये सब क्या बन रहा है आपका 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। सो आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर। मतलब आपका 30 के बाद सीधा क्या आना चाहिए था, 25, मतलब 30 और 25 55। सो 49 इज द इनकरेक्ट वन, इज द ऑड मैन। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे आपको। मैंने क्या किया, जो आपके डिफरेंस है वो आपके स्क्वायर बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 36 देखोगे तो 6 का स्क्वायर हो गया। सो ये तो ठीक है अपनी जगह। सो ये जो 49 है इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो 30 के बाद सीधा 55 आ गया, डिफरेंस हो गया 25 का, वो बन गया आपका 5 का स्क्वायर। सो 45 और 49 अपनी जगह नहीं होना चाहिए था आपका, सो इसलिए वो क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी, बात हो गई क्लियर आपको यहाँ पे। चलिए अब आते हैं हमारे 59th क्वेश्चन पे, जो कि कहता है आपका 835, 734, 642, 751,
853, 981 एंड 532। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कि अब देखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी मेरा पैटर्न नहीं बन सकता, तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इसका मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अगर आप देखेंगे डिफरेंस 835 और 734 में आपका डिफरेंस कितने का हो गया। देखिए बहुत क्लोज डिजिट्स है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अगर मैं 734 में से 835 माइनस करता हूं तो मेरा नेगेटिव में आएगा पहली बात आंसर, और कितना आएगा वो आपका ये हो गया बेसिकली आपका 101 आपका आ गया। ठीक है जी, सो अगर आप इसमें से 101 835 में से माइनस करते हैं तो भी आपका 734 आ गया, और आप 734 में ऐड करते हैं तो आपका 835 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे आपको। इसी तरह से मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 एंड 92 आ गया यहाँ पे डिफरेंस आपका। देन अगर मैं इसका डिफरेंस चेक करता हूं तो ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है जी, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे आपका, तो कितना हो गया ये 9 एंड 0 1। सो 10 ने यहाँ पे आपका डिफरेंस हो गया, दोबारा आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका डिफरेंस चेक करते हैं कितना आएगा 2 देन 0 देन 1। सो 102 यहाँ पे आपका डिफरेंस हो गया। देन अगर आप 835 के बाद आपका 981 है, मैं वहीं पे लिख लेता हूं ताकि हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सो 835 और 981 दोबारा आपका नंबर इंक्रीज हो गया। सो जब वो आपका नंबर इंक्रीज हुआ तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे देखिए एक बार 821। सो यहाँ पे आपका 128 का डिफरेंस आ गया, और 532 में से 981 दो अगेन आपका नेगेटिव का डिफरेंस हो गया। सो ये हो गया आपका -449। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस के अंदर आपका कुछ भी सिस्टम या कोई भी आपका पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो क्या करें यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा मैं आपके नंबर लिखता हूं सारे 734 642 751 853 981 532। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इन सब नंबर्स को एक बार आप गौर से देखेंगे तो क्या बन रहा है आपके जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका पहला बन जाएगा 5 + 3 8, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 5 + 1 6 बनना चाहिए, आपका 7 आ रहा है, तो ये मेरा एक डाउटफुल हो गया यहाँ पे। 5 + 3 8, 8 + 1 9 एंड 3 + 2 5। सो बाकी सारे जो मेरी टर्म्स है वो सेटिस्फाई कर रही है इस चीज को कि लास्ट की दो डिजिट का सम पहले जो मेरी डिजिट है वो उसके बराबर आ जाता है, बट जो मेरी एक 751 है वो मेरी क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर 751 हो गया। ये क्या होना चाहिए बेसिकली आपका 651। क्लियर हो रही है यहाँ पे बात आप लोगों को। तो ये जो ऑड मैन आउट होता है ये मोस्टली आपका सिर्फ आप विजुलाइज करोगे तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे देखिए 60th में क्या है आपका 4 5 7 10 14 18 25 32। सो देखिए 4 5 7 10 14 18 25 एंड 32। सो अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूं 1 2 3 4 से पैटर्न बन गया आपका कि एक एक डिफरेंस आपका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 5 होना चाहिए था, तो 5 के अकॉर्डिंग आपका 19 होना चाहिए था ना कि 18। तो अगर ये आपका 19 होता तो आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्या बनता 6 का बनता, तो 19 + 6 25, तो मतलब वो आपका ठीक हो जाता। सो 18 इज योर इनकरेक्ट वन, 18 इज द ऑड मैन। देन 61 52 51, देखिए लिख लेते हैं एक बार इसको यहाँ पे 52 51 48 देन 43 34 27 एंड 16। सो अगर आप देखेंगे -1 -3 -5, ठीक है -5, उसके बाद जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ गया आपका -9 का आ गया। ठीक है, और अगर आप इसके बाद जाएंगे तो ये हो गया आपका डिफरेंस -7 का, एंड देन आपका -11 का। सो आपका थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ा गया। ये जो होना चाहिए था -9, ये क्या होना चाहिए आपका -7। सो 34 इज द इनकरेक्ट वन। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 43, उसके बाद आप -7 करेंगे मतलब आपका 36, फिर आप -9 करेंगे उसके अंदर से तो वो बन जाएगा आपका 27, और 27 में से आप -11 करेंगे आपका बन जाएगा 16। ठीक है जी, सो ये मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ तीन तरह के हमारे यहाँ पे बात करनी है हमें, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, देन उसके बाद आपका लेटर सीरीज, ये हो गया सीरीज के बारे में, फिर आपकी कोडिंग डिकोडिंग, एंड देन आपका ऑड मैन आउट। तो मैंने आपसे जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।
ये पूरा लेक्चर खत्म करने के बाद एक बार इस पूरी एक्सरसाइज को दोबारा एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तो सारे मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को विजुलाइज कर पा रहे हैं, पैटर्न को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, आपके पास इन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे लेक्चर में अवेलेबल है, आप इनको खुद कीजिए। जहां पे आप लोग आपको डाउट आता है, आप लोग यहाँ से सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि क्या हमने पैटर्न को वहां पे यूज किया हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे इस लेक्चर की बात। इसके अलावा मैंने जैसे आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, इस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा करने के बाद फिर आप उस प्रैक्टिस पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा। तो मैं यही होप करता हूं कि आपके वहां पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।